एक दिन पता लगता है कि ये तो बहुत बड़ी तकलीफ है, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है, या ये कोई क्रॉनिक बीमारी हो गई है। हम तो इसे बहुत छोटा मोटा समझ रहे थे। कभी जीवन में हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो जॉब में हमें लगता है कि अचानक सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं, ना जाने किस दिन हमारी जॉब चली जाए, या चली भी जाती है। बिजनेस है, हम ये सोच रहे हैं कि मंदी आई हुई है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन अचानक हम ये पाते हैं कि हम तो बहुत घाटे में जा रहे हैं, बिजनेस तो दिन ब दिन डाउन होता चला जा रहा है। या कभी हम कोई इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे को इसकी बहुत अच्छी रिटर्न मिलेगी, लेकिन हमारे सब फैसले गलत होने शुरू हो जाते हैं और हम ये देखते हैं कि अब हमें प्रॉफिट होने के बजाय लॉस होने लग गया और उसके लिए हमें कर्जा भी उठाना पड़ रहा है। मन में हमेशा परेशानी रहती है, चिंता से घिरे रहते हैं और समस्याएं हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और घर में हर दिन कुछ ना कुछ खराब होने लग जाता है। फिर हम किसी विद्वान से मिलते हैं, ज्योतिषी जी से मिलते हैं, या वैसे ही हमें सोशल मीडिया से इस बात की जानकारी हो जाती है कि इस सब के पीछे तो राहु है, ये राहु के दुष्प्रभाव आ रहे हैं। अब हम उसके कुछ उपाय भी करते हैं, लेकिन कुछ मैं आज आपको ऐसे उपाय और कुछ ऐसे सावधानियां बताने जा रहा हूं जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में शायद नहीं कही है या आपको सुनने में ना आई हो। है ये बहुत कारगर, इसे जरूर आप सुन लीजिए, इस पे अमल कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और देखिए, मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं जिसमें मैंने राहु के बारे में बहुत कुछ कहा हुआ है, आप मेरे इस चैनल को, इस पेज को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए और उन्हें भी जरूर देख लीजिए। जरूर आपको जीवन में कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत आसान और ऐसे उपाय लेकर आता हूं जिसे आप कर सकें। अब मैं उपाय बताता हूं आपको। देखिए, बात ऐसी है कि जहां तक तो धार्मिक उपाय की बात है, तो आप देवी माँ जिसको भी आप पूजते हैं, नहीं तो दुर्गा माँ होगी, सरस्वती देवी होगी, आप इनके दर्शन करने मंदिर में जाएं और साथ में नीले फूल ले जाएं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये किस दिन करें। देखिए, आप ये शुक्रवार और शनिवार भी कर सकते हैं, बाकी आप किसी भी दिन ईश्वर से मिलने, अपने भगवान से मिलने मंदिर में जा सकते हैं और उन्हें आप ये नीले फूल अर्पण जरूर करके प्रार्थना कर सकते हैं कि राहु के जो दुष्प्रभाव हैं उन्हें वो कम करें। देखिए, राहु के लिए बहुत कहा जाता है कि साफ सफाई रखा करें। बाहरी साफ सफाई तो हम रख ही लेते हैं, लेकिन आंतरिक साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। इसलिए कोई भी ऐसा भोजन नहीं खाना चाहिए जिससे गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होती हो। लेकिन फिर भी कुछ घरों में ऐसा खाना बनता ही है कि जिस कारण ऐसा हो जाता है, या राहु के प्रभाव से भी ऐसा होता है। तो इसके लिए यदा कदा त्रिफला का रात को सोने से पहले सेवन जरूर करना चाहिए। सुबह जल्दी उठने की अगर आदत आप बना लें तो बहुत अच्छा होगा, और किसी स्वच्छ पार्क में, ऐसी जगह पर जहां पर बहुत साफ सुथरी घास हो, वहां कुछ देर नंगे पांव चलिए। पांव में पाजेब पहनना महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, और अगर पुरुष चाहें तो अपने पांव में पतली सी तार चांदी की पहन सकते हैं, यदि उन्हें इस चीज से कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो। एक उपाय बताता हूं। आप शुक्रवार वाले दिन सुबह किसी पेपर में, हो सके तो वो पेपर काला ले ले तो उत्तम होगा, नहीं तो काला कपड़ा ले ले, छोटा सा टुकड़ा लेना है और एक पिंच भर, एक चुटकी उसमें काले तिल और एक चुटकी सफेद तिल मिला के उसे लपेटकर अपने पर्स में या पॉकेट में रख लें। सप्ताह भर इसे अपने साथ रखिए, और एक सप्ताह के बाद में, यानी जो शनिवार आएगा, उस शनिवार इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाएं और इसे जाकर आप चींटियों के लिए, खाने के लिए दे के आ सकते हैं। फ्राइडे वाले दिन फिर आप इसको रिपीट कर लीजिए। वो जो आपने पेपर निकाला हुआ था पैकेट, वो फ्राइडे को बाहर निकाल दीजिए, उसे घर में पड़ा रहने दीजिए, और शनिवार सुबह आप उसको चींटियों को देकर आ सकते हैं। यदि ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, कोई समस्या है या नहीं रख सकते आप, तब आप ऐसी कंडीशन में थोड़े से, बहुत थोड़े से चावल उबलवा के उसमें एक बूंद देसी घी की डालकर आप बाहर जाके कौवों को डाल के आ सकते हैं। यह कार्य आपने शनिवार को करना है। घर में जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण हैं, मोबाइल फोन हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, इनको प्रतिदिन सुबह आपने एक नियम बना लीजिए कि खुद साफ करना है इन्हें। ये मैले नहीं होने चाहिए, इन पे धूल नहीं पड़ी होनी चाहिए। ये जो कई लोगों की आदत है ना कि बाहर से आते ही खूंटी पर अपने कपड़े टांगे और दूसरे कपड़े पहन लिए। देखिए, ये जो खूंटी पर हम कपड़े टांगते हैं, यानी कई लोगों ने दरवाजों के पीछे या दीवारों पर कील लगाए होते हैं, या वैसे ही खूंटियां लगाई होती हैं जिस पर आते ही वो अपने कपड़े टांग देते हैं।
देखिए, ये जो मैले कपड़े आप खूंटी पर टांगते हैं, इससे राहु का बहुत बुरा असर पड़ता है। हो सके तो ये सभी कपड़े जो आप बदलते हैं, इन्हें हैंगर में टांग दीजिए। यदि अगले दिन ये कपड़े धुलने हैं, तब आप ये कपड़ों के लिए कोई स्थान ऐसा घर में जरूर बना लीजिए, कोई डब्बा बना लीजिए, कोई बाल्टी बना लीजिए प्लास्टिक की ऐसी, जिसके अंदर आप मैले कपड़े डालते हैं। आप यदि इन चीजों को फॉलो करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि राहु के दुष्प्रभाव आपके जीवन में कम होने शुरू हो जाएंगे। मैं आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। एक तो इसे शेयर जरूर कर दिया कीजिए, इसे लाइक कर दीजिए यदि पसंद आई है। मुझे आपके कमेंट्स का लगातार इंतजार रहता है, मैं खुद रिप्लाई करता हूं और मुझे उससे बहुत कुछ आइडियाज मिलते हैं कि मैं आपके समक्ष क्या कुछ लाता हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।